हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले प्रोरेटा का क्वेश्चन। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ज़्यादा डिस्कशन नहीं। मार्च 2022 का क्वेश्चन है प्रोरेटा वाला। और बहुत सारे बच्चों को प्रोरेटा क्वेश्चन में डाउट्स भी रहते, तो किस तरह से सॉल्व करना है, वर्किंग नोट का मेथड क्या है वगैरह वगैरह, वो सब देख लेते हैं, ठीक है। विदाउट वर्किंग नोट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बिना वर्किंग नोट के जाओगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके वर्किंग नोट के साथ जाते हैं। अजीता लिमिटेड इश्यू 2 लाख इक्विटी शेयर। देखो अजीता लिमिटेड ने कितने शेयर्स इश्यू किए, टोटल 2 लाख। तो यहाँ पे हमें लिखना है 2 लाख इक्विटी शेयर्स। आगे क्या बोला है, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ₹2 पर शेयर। मतलब फेस वैल्यू कितना है 10, इश्यू प्राइस क्या हो जाएगा 12। कैसे, ₹2 प्रीमियम था, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इश्यू एट प्रीमियम। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला, देखो ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन एप्लीकेशन। आगे क्या बोला है, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का कितना हो जाएगा 3। ये मल्टीप्लाई लिखते हैं मैंने यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा है, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर 4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 2,40,000 इक्विटी शेयर्स। कितने एप्लीकेशन रिसीव है, 2,40,000 इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव है। नेक्स्ट क्या बोला है, देखो आगे इक्विटी शेयर्स एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड। कभी कभी एग्जामिनर क्या देता है, प्रोरेटा लिख के देता है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में प्रोरेटा वर्ड नहीं रहेगा, तो आपको क्या देखना है, एक्सेस एप्लीकेशन बने एडजस्ट टारगेट्स अलॉटमेंट, ठीक है। देखो हमें जरूरत कितनी थी 2 लाख की, और मिले कितने 2,40,000, मतलब एक्स्ट्रा कितना मिला 40,000, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन। आपके पास दो ऑप्शन, या तो रिजेक्ट करो मतलब उनका पैसा रिटर्न कर दो, या फिर उसको एडजस्ट करो, किसमें, आने वाले आगे अलॉटमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस कितना है 2 लाख और 2,40,000, तो ज़्यादा कौन सा है, एक्स्ट्रा 40,000। रिजेक्ट तो हमने कुछ किया नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा डैश। यहाँ तक समझ में आया। फिर मुझे यहाँ पे नंबर लिखना है, तो नंबर के लिए ये वाला रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन रिसीव। तो देखो एप्लीकेशन रिसीव कितना है 2,40,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2,40,000, 2,40,000। और यहाँ पे क्या बोला है, शेयर इश्यू और एप्लीकेशन रिसीव विच एवर इज लेस। दोनों में छोटा वाला अमाउंट, नंबर कौन सा नंबर छोटा है 2 लाख, तो हर जगह पे क्या आएगा 2 लाख। तो मैंने यहाँ पे देखो 2 लाख लिख दिया। अभी मुझे क्या क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2,40,000 इंटू 3 कितना आएगा, ये बता सकते हैं, 7,20,000। यहाँ पे 2 3 जा 6 लाख, यहाँ पे 2 2 जा 4 लाख। टोटल कुल मिला के अलॉटमेंट का 10 लाख होता है, और 2 लाख इंटू 4 कितना आएगा 8 लाख। आगे और भी कुछ रहेगा, देखो इधर क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रेरणा वॉज अलॉटेड 400 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब प्रेरणा को कितने शेयर्स अलॉट किए थे 400, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया। उसके पास कितने शेयर्स थे 400, कॉल मनी कितना था 4, तो कितना होगा 1,600। ये क्या है, कॉल्स-इन एरियस, ठीक है। कॉल्स-इन एरियस का अमाउंट पता चला कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप कॉल मनी पे नहीं करोगे तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक बार कॉल लेटर तो पहले सेंड करती है, फिर वार्निंग लेटर भी सेंड करेगी। उसके बाद भी अगर आपने कॉल लेटर नहीं पे किया तो डायरेक्टली नोटिस ऑफ फॉरफीचर, मतलब कैंसलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या, कैंसलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ये आपका कैंसिल हो जाता है। कब, अगर आप कॉल मनी फिर भी नहीं पे करोगे तब, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सम। अभी हमें कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं, अभी हम वर्किंग नोट के हिसाब से डायरेक्टली चल सकते हैं। यहाँ पे तो ध्यान दो, एंट्री का ऑर्डर क्या है, RT TR TR, मतलब क्या, R मतलब रिसीव, T मतलब ट्रांसफर। इसका मतलब एप्लीकेशन में पहले एंट्री रिसीव किया थे, बाद में ट्रांसफर की, और बाकी सब जगह पे पहला ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव, इस तरह से एंट्री आनी चाहिए, ठीक है। तो पहला रिसीव का एक शॉर्टकट है, क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्रॉस क्रॉस में ये नाम आता है। तो एंट्री क्या आएगा, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, किसके लिए करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। ट्रांसफर के लिए भी देखो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस मतलब ये वाला नाम आएगा। पहला एप्लीकेशन का देखते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो यहाँ पे लिखा है पहला क्रॉस क्रॉस, तो ये वाला पहला नाम आएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
फिर से देखो यहाँ पे ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, कौन सा मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो पहला क्रॉस क्रॉस लेगा तो पहला ये वाला नाम आएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री का शॉर्टकट है, बार बार मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो चेंजेस भी समझ में आ जाते हैं। यहाँ पे डेट तो कुछ है नहीं तो हम डायरेक्टली एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा एंट्री मुझे करना है, आर, आर मतलब क्या, रिसीव, क्या लिखा है, रिसीव के लिए शॉर्टकट क्या, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रॉस क्रॉस, क्रॉस क्रॉस क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो एंट्री देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है, 7,20,000, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 7,20,000। डायरेक्शन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, बार बार हम डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, एक दो एंट्री में लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं पर होता, एडजस्ट नहीं होती, ठीक है। रिसीव के बाद कौन सा है, टी, टी मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर का शॉर्टकट देखो, पहले ही क्रॉस क्रॉस, क्रॉस क्रॉस मतलब ये वाला नाम आना चाहिए, और हर एक की दो दो एंट्री, उससे ज्यादा एंट्री पास नहीं करना है, ठीक है। क्रॉस का पहला नाम क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो हम लिखते हैं यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। देन अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा आगे अभी चेंजेस होगा, ठीक है। एक बैंक, बैंक कब आता है, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, रिजेक्ट या फिर रिफंड तो ही आएगा, नहीं तो नहीं। और क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये कब आता है, अगर क्वेश्चन में क्या रहेगा, प्रोरेटा तो ही आता है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ प्रोरेटा, ठीक है, तो ही आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। चलो हम एंट्री पास करते हैं। एप्लीकेशन का कितना मनी था, 7,20,000, उसमें से प्रोरेटा कितना हुआ है, देखो यहाँ पे कितने शेयर्स है, 40,000, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी लिखना, एप्लीकेशन मनी कितना था, 3 पर शेयर का, तो 40,000 इंटू 3 कितना था, 1,20,000, ये तो था ही नहीं तो डैश आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 7,20,000 में से 1,20,000 माइनस करो, कितना आएगा, 6 लाख, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 लाख। कोई डाउट लगा, सिंपल है, बस ज्यादा कुछ सोचना नहीं, किस तरह से एंट्री पास करना है, दोनों साइड सेम होता है, डेबिट का जितना 7,20,000 तो क्रेडिट में भी 7,20,000 होता है, मैथमेटिकल जाओगी तो भी चलेगा। नरेशन देखो यहाँ पे लिखा है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो नरेशन अभी लिखते नहीं बैठेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। करो क्या, 1 2 3, ठीक है, करते चलो जाने दो। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, पहला इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पहला टी मतलब क्या, ट्रांसफर, क्रॉस क्रॉस मतलब ये वाला नाम आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री देखो कैसे पास करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन साथ में प्रीमियम भी है, तो हमें यहाँ पे वर्ड यूज करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो कितना है देखो, कैपिटल का कितना था, 6 लाख, प्रीमियम का कितना है, 4 लाख, कुल मिला के कितना है, 10 लाख। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, इस तरह से आप लिख सकते हो। फोर्थ, ट्रांसफर के बाद कौन सा एंट्री आता है, आर, आर मतलब रिसीव, तो मुझे रिसीव में क्या लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट, खेल हमारा यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव, मैंने केवल हमारा खेल यहीं पे स्टार्ट हो जाता है, गलती यहीं पे होती है सबकी। कैसे देखो, अगर 2 सेमिस्टर है, हमारा फर्स्ट सेमिस्टर का फीस 10,000 है, सेकंड सेमिस्टर का फीस 10,000 है, और हमने गलती से फर्स्ट सेमिस्टर में 12,000 फीस पे कर दिया और कॉलेज की पॉलिसी पर फीस रिफंड नहीं हो रहा है, तो आप नेक्स्ट सेमिस्टर में कितना पे करोगे? 10,000 की 8,000? ऑब्वियसली आप 8,000 पे करोगे। क्यों? क्योंकि आपने 2,000 पहले से एक्स्ट्रा पे किया, मतलब जो पहला फर्स्ट सेमिस्टर का जो फी था सेकेंड सेमिस्टर के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे भी देखो, आपने एक्स्ट्रा 40,000 का पैसा दे के रखा है। कितना दे के रखा है? 1,20,000। कंपनी ने क्या रिफंड किया क्या? नहीं ना। तो क्या करेगी कंपनी? वो एडजस्ट करेगी आने वाले अलॉटमेंट में। तो ये वन इसके लिए यहाँ पे लिखा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो टोटल मिलना कितना था उसके हिसाब से चलते, ठीक है। देखो टोटल कितना मिलना था? 10 लाख। तो यहाँ पे हम लिख देते पहला 10 लाख, लेकिन 1,20,000 मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो एडजस्ट हो गया है ना, पहले से मिला है। तो बचा कितना? 8,80,000। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे? 8,80,000। चेंजेस पता चला क्या? देखो चाहे तो यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये 10 लाख है और ये 1,20,000, ये माइनस किया मैंने। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं हम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। पहला एंट्री कौन सा है? टीटी मतलब ट्रांसफर, यहाँ तक दिख सकता है, ठीक है। तो हम फिफ्थ वाला एंट्री यहाँ पे कर देते हैं। ट्रांसफर मतलब क्रॉस क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस में ये वाला नाम आता है। इक्विटी शेयर देखो यहाँ पे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? देखो वहाँ पे 8 लाख, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 लाख। यहाँ पे भी क्या आएगा? 8 लाख। नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अभी रिसीव के लिए हम फिर से कॉलम करते हैं, हमें कॉलम की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये कॉलम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। 6 रिसीव का एंट्री करना है, ट्रांसफर का तो ऑलरेडी किया है। रिसीव में क्या है? शॉर्टकट बैंक अकाउंट डेबिट टू ये वाला ना, तो वही करते, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना फाइनल कॉल का अमाउंट था? 8 लाख। लेकिन प्रॉब्लम है, उसमें एक लड़की थी प्रेरणा करके, उसके पास कितने शेयर थे? 400। क्या उसने कॉल मनी पे किया? नहीं ना, मतलब पैसा मिला नहीं है। मिला नहीं मतलब लॉस है कंपनी के लिए, लॉस है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। तो उसका नाम आएगा कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना मिला नहीं है? 1,600। तो आप ही बताओ, 8 लाख रुपीस मिलना था, उसमें से 400 शेयर का 1,600 पैसा मिला नहीं है, तो आपको मिला कितना? फिर माइनस करना पड़ेगा। 7,98,400 ये आपको पैसा मिला है, ये आपको बताना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर्स, मतलब उसका मिला नहीं है, ठीक है। 7th, तो शेयर्स कंपनी क्या करेगी? फॉरफीचर का एंट्री कर देखो। पहले एंट्री आपको याद रखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, पहले हाईलाइट कर ही लेता हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे ध्यान दो, कुछ तो लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर इनटू
फेस वैल्यू, हमने 12th के लिए फेस वैल्यू, एक्चुअली क्या होता है कि पेड अप वैल्यू रहता है। क्या रहता है? पेड अप वैल्यू। मतलब कभी कभी क्या होता है, कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफिट कर देती है, तो अलॉटमेंट तो कितना पे था? 6 रुपीज़, तो यहाँ पे 6 रुपीज़ आता है। डिपेंड करता है कंपनी कब शेयर फॉरफीचर कर रही है, फर्स्ट कॉल के बाद भी कर सकती है, फाइनल कॉल के बाद भी कर सकती है, इसके लिए तो यहाँ पे अभी 12th के सिलेबस में तो जरूरत नहीं, तो हम डायरेक्टली फेस वैल्यू लिखे होंगे तो भी इनफ है, फिर भी मैंने लिख दिया वहाँ पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर, या तो डायरेक्ट शेयर फॉरफीचर लिख देते हैं, शेयर फॉरफीचर। ठीक है, देखो कितने शेयर्स थे? 400, उसका फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू 10, तो कितना आएगा? 4000। कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट कितना था? 1600, बचा कितना? 2400। क्लियर? नरेशन बिग क्या लिखेंगे हम? 400 शेयर्स forfeited due to non payment of call money, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया मैंने? और इसके बाद अगर आपको टोटल करना है तो करो, या फिर नहीं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, सम सॉल्व किया। क्लियर हुआ कंसेप्ट की? डाउट है अभी भी? पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? वर्किंग नोट के लिए कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन बिना वर्किंग नोट के जाते हो तो यहाँ पे गलती होने के अमाउंट्स में, नंबर्स में ज़्यादा चांसेस रहते, तो वर्किंग नोट करोगे तो भी 8 मार्क का थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।